नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों, वादे के अनुसार सबसे पहले और सबसे तेज 1 अप्रैल 2025 को बीएड वर्सेस डीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग के लास्ट सुनवाई के ऑर्डर कॉपी के शुद्ध हिंदी विश्लेषण के साथ आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर आप लोगों के समक्ष आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने उस सुनवाई की लाइव हियरिंग नहीं देखी थी, इसके अलावा मेरी विश्लेषण वीडियो नहीं देखी थी, तो जा करके उन दोनों को पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, आपको चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप 50% लोगों में से है जो रेगुलर मेरी वीडियो देखना करते हैं पसंद, लेकिन नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको और भी मजा आएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मात्र 3 पेज के ऑर्डर में ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने पूरे मामले को कर दिया है क्लियर। क्या 984 पदों का जिक्र किया गया है? क्या इसका कोई भविष्य है? पहले ऑर्डर कॉपी का शुद्ध हिंदी में विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके ऊपर भी करेंगे बात दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही पैरा में बोला गया है कि डब्ल्यूपीएस नंबर 7344/2023 में पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिए उचित कार्यवाही के मांग के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका जो है वो दायर की गई थी। ये उस केस की बात की जा रही है जिस केस के तहत बीएड को अपात्र घोषित किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और डीएड को पात्र घोषित किया गया था दोस्तों। इसके बाद कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा 2 अप्रैल 2024 को डब्ल्यूपीएस नंबर 7344/2023 में पारित आदेश का उत्तरदाता या अवमानना कार्यों द्वारा पालन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2897 बीएड डिग्रीधारी को कक्षा 1 से 5 तक के सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। माननीय खंडपीठ ने चयन सूची को बीएड धारकों को बाहर रखते हुए पुनः व्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। हालांकि उत्तरदाता अधिकारियों ने विज्ञापन के अनुसार पूरे रिक्त पदों को पुनः व्यवस्थित नहीं किया है, ऐसी याचिका लगाई गई थी। तो ये कुल मिलाकर के यहां पर बताया गया सिनारियो कि क्यों ये याचिका लगाई गई थी दोस्तों। मेन बात अभी आगे आएगी। उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, यहां पर उत्तरदाता के अधिवक्ता प्रस्तुत करें कि 2 अप्रैल 2024 अर्थात जब बीएड वालों को बाहर किया गया था, बाहर करने का डिसीजन दिया गया था हाई कोर्ट का डब्ल्यूपीएस नंबर 7344/2023 के तहत, उसकी बात की जा रही है। में पारित आदेश का अनुपालन किया गया है और वर्तमान अवमाननाकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय ले लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। मैं अब यहां पर से जज साहब अपनी बात यहां पर रखना चालू करते हैं। मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी है और रिकॉर्ड की पूरी सावधानी पूर्वक समीक्षा की है। मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के आदेश के प्रचालन भाग को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। अब यहां पर ऑनरेबल जज साहब के द्वारा पूरे मामले को अपने नजरिए से लिखा गया दोस्तों, और यहीं पर वे अपना सुनाएंगे फैसला। क्या बोलते हैं? उपरोक्त कारणों से रिट याचिकाओं को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि बीएड की योग्यता को सहायक शिक्षक के पद के लिए पात्र योग्यता के रूप में निर्धारित करना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए और इसे रद्द किया जाता है। परिणाम स्वरूप 4 मई 2023 को जारी विज्ञापन जिसमें बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, उसे भी अवैध घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है। यहां पर वही बात बताई गई जो 2 अप्रैल को ही बताई गई थी। राज्य सरकार को नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनः व्यवस्थित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा जाएगा। यह प्रक्रिया आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह 2 अप्रैल को ही बोला गया था दोस्तों, जैसा कि आप लोग को याद होगा, तो उसी को यहां पर कोट किया गया है। फिर बोला जा रहा है कि रीट याचिकाएं उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है, कोई लागत नहीं। अब यहां पर क्या बोलते हैं कि उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने, अब ये वर्तमान की बात हो रही है, ने तर्क दिया कि राज्य ने नियमों के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनः व्यवस्थित कर दिया है, जिसमें चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले डीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है। उत्तरदाताओं ने संक्षिप्तिका उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ दायर किया है। उक्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 2 अप्रैल 2024 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूरी तरीके से पालन किया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत कोई जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन किया गया है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नियम को यहां पर समाप्त किया जाता है।
समझ गए होंगे दोस्तों। यहां पर रिस्पोंडेंट को क्लीन चिट दे दी गई कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हमारी जो शर्त थी, हमारा जो डिसीजन था, उसका पूरी तरीके से पालन किया है। और अब यहां पर लास्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, तदनुसार अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता अभी भी असंतुष्ट है तो वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय में अवमाननाकर्ताओं प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकते हैं और इस प्रकार से ऑर्डर की यहां पे समाप्ति हो जाती है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, अब चलिए 984 पदों का जिक्र करते हैं और बाकी फैक्टर्स का जिक्र करते हैं। पूरे ऑर्डर कॉपी को आप लोगों ने सुना, शुद्ध हिंदी में समझा और आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर भी 984 पदों का जिक्र नहीं किया गया है। मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने 984 पदों को लेकर के किसी प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई थी और इसके अलावा मनदीप कालरा जी के द्वारा जो लगातार मांग की जा रही थी 984 पदों के रिजॉइंडर की, तो यहां पर उन्होंने उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यहां पर जजमेंट में उन्होंने पूरी तरीके से रिस्पोंडेंट को क्लीन चिट दे दी है, अर्थात 984 पदों का यहां जिक्र तक नहीं किया गया है दोस्तों। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट लाइन जो मैंने आपको, लास्ट पैराग्राफ जो मैंने पढ़ के बताया ऑर्डर कॉपी का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अभी भी अगर संतुष्ट नहीं है तो उचित जो भी कानूनी कार्यवाही है, जो भी कानूनी कदम है, वो याचिकाकर्ता यहां पर उठा सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है दोस्तों कि ऑर्डर कॉपी में कहीं पर भी 984 पदों का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी बात, मैंने अपने उसी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों बार बार कि उस दिन की आप मेरी एनालिसिस वीडियो उठा करके देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके आपको बता दी थी। उस दिन भी मैंने आप लोग को यही बताया था कि केवल 2621 पदों के लिए ही, जी हां, 2621 पदों के लिए ही जो आपकी समय सीमा है उसे बढ़ाया गया है, एलिजिबिलिटी को बढ़ाया गया है 1 जुलाई 2025 तक के, और इसमें अभी फिलहाल 984 पदों का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से अंधकार में दिखता है दोस्तों। और हमें अभी फिलहाल यही मानना पड़ेगा कि 984 पदों को अब बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा और अभी के लिए हमको यह मान करके चलना पड़ेगा कि 984 पदों पर भर्ती नहीं होने वाली है। बाकी जैसा कि यहां पर ऑर्डर कॉपी में लिखा गया कि आगे उचित कदम उठाया जा सकता है, तो पिटिशनर इसके ऊपर कोई आगे कानूनी कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं, इसे लेकर के आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले और सबसे तेज आपको अपने मिस्टर कुल एस द टीचर के माध्यम से ही पता चलेगा। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को, जो आपको पसंद आया है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस ऑर्डर कॉपी को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, वहां पर मुझे ज्वाइन कर लेना है। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा दोस्तों। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यह बोला हुआ था कि वर्तमान की चिंता करके, पास्ट की चिंता करके अपना भविष्य अधर में मत डालिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए और ऐसी चीजें जो अभी फिलहाल इम्पॉसिबल लग रही दोस्तों, उसके पीछे मत भागिए। ये मैं आपके भले के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।